हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। माई सेल्फ डॉक्टर अंजलि, और आज से मैं आपकी हिस्ट्री की क्लासेस लेने वाली हूँ। तो हिस्ट्री की क्लास पढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं इतिहास क्या है। व्हाट इज़ हिस्ट्री? इतिहास अतीत, विगत या पास्ट, ये सब एक ही बात है। अतीत की घटनाओं को इतिहास कहते हैं। हिस्टोरियोग्राफी में इसे डिफ़ाइन किया जाता है इति जमा ह जमा आस। इसकी परिभाषा होती है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। तो जो निश्चित है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसको इतिहास कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। इतिहास हमें विकास को दिखाता है। अतीत की उन घटनाओं से हम सीख सकते हैं जिनसे हमें लाभ हुआ है, और जिनसे हानि हुई है उन्हें हम छोड़ सकते हैं। तो एक तरह से इतिहास क्यूरियोसिटी का भी पार्ट है जो विकास को दिखाता है, और दूसरी तरफ ये सीख के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारी जो वर्तमान में स्थिति है वो कैसे बनी है, उसकी वैल्यू के लिए हमें हिस्ट्री ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे अपनी भारतीय इतिहास को। भारतीय इतिहास को अंग्रेज़ों ने अलग अलग तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है, लेकिन जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उन्होंने उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जो सामने आप देख सकते हैं। पहला है प्राचीन काल, मध्यकाल, और तीसरा है आधुनिक काल। इस काल को पढ़ने के जो तरीके हैं, जो माध्यम है, वो स्रोतों का है, और स्रोत 2 तरह के होते हैं जो मैं आपको समझाऊंगी। ये हमारे स्रोत हैं इतिहास को जानने के। पहला है साहित्यिक और दूसरा है पुरातात्विक। साहित्यिक क्या होता है? साहित्यिक लिखित स्रोतों पर आधारित पुस्तक या पांडुलिपि। ये लिखित स्रोत भारतीय स्रोत भी है, और जो विदेशी यहाँ पर यात्रा के लिए आए थे उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़कर अपने इतिहास को जानना इसी के अंदर आता है। दूसरा पार्ट है पुरातात्विक, जो उत्खनन और अवशेषों पर आधारित है। तो जितनी भी एक्सकेविशंस हुई थी उनसे हमें जो प्राचीन काल के फॉसिल्स मिले थे और कुछ भवन स्मारक वगैरह मिले थे, उनसे हम जानते हैं पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से उस समय की संस्कृति को। तो मैं आपकी आर्ट्स एंड कल्चर की क्लासेस लेने वाली हूँ, और उसके लिए मैं आपको एक प्रीफेस दिखा देती हूँ कि आर्ट्स और कल्चर को कैसे समझेंगे। आर्ट्स और कल्चर को समझने के लिए कला को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मूर्तिकला, दूसरा है चित्रकला, और तीसरा है वास्तुकला। मूर्तिकला को IVC से स्टार्ट करेंगे। IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। वहाँ पे जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई है उनके माध्यम से हम सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और बाद में जितनी भी मूर्तियाँ बनी है इतिहास के अंदर, उन सबको पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट है चित्रकला। ये स्टार्ट होता है भीमबेटका की गुफाओं से, और ये हमारा पाषाण युग से ही स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे जो उन्होंने हंटिंग की थी उससे हम आइडिया लगाते हैं कि प्राचीन काल में, पाषाण काल में हंटिंग के द्वारा उनका जीवन यापन होता था, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमें गुफाओं के माध्यम से पता चलता है। तीसरा पार्ट है वास्तुकला। इसके अंदर आता है भवन स्मारक, जो पहले बिल्डिंग्स बनी हुई थी, महल बने हुए थे, उनके माध्यम से संस्कृति को समझना। हम इसको समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। तो आपकी आर्ट्स एंड कल्चर की क्लासेस मैं लेने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड, बाय बाय, टेक केयर।